कुछ तो लोग कहेंगे वरना जिंदा कैसे रहेंगे। उनका काम है कहना और तुम हंसते रहना। हे गाइस, मैं हूँ आपकी प्यारी मोमो। कैसे हैं आप सब? फटाफट कमेंट करके बता दीजिए। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो फटाफट नेक्स्ट वीडियो शुरू करते हैं। एपिसोड 19। सिंघानिया होटल की टेरेस। रात 12:15 बजे। शिमला की बर्फीली हवा छत पर खुलकर चल रही थी। ऊंचाई से नीचे का पूरा शहर झिलमिलाता नजर आ रहा था। सिंघानिया होटल की टेरेस पर खड़ा वो शख्स कोई और नहीं, खुद कबीर सिंघानिया था। अपने काले लॉन्ग कोट में विस्की का ग्लास हाथ में थामे उसके ठीक बगल में खड़ा था अजय, कबीर की टीम का सबसे तेज लोगों को ढूंढने में माहिर। कबीर ने हल्के से ग्लास को रेलिंग पर रखा और धीमे स्वर में कहा, पता चला आरोपी का? अजय ने बिना कोई हिचक के जवाब दिया, जी सर, पूरी जांच करवा ली है। मिस आरोही पर हमारी खास नजर बनी हुई है। कबीर ने बोहें चढ़ाई और पूछा, क्या कर रही है वो शिमला में? अजय ने फाइल से एक पेज निकालते हुए कहा, सबसे पहले वो लाइफ केयर हॉस्पिटल गई थी बॉडी चेकअप करवाने। कबीर ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और बोला, चेकअप क्यों? अजय ने सिर हिलाया, वजह तो साफ नहीं हो पाई सर, लेकिन उसके बाद वो शिमला फिटनेस क्लब गई और वहां उसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। कबीर ने कुछ देर अजय को घूरा, फिर पूछा, क्या मतलब? अजय ने शांत लहजे में कहा, मिनिमम रिकॉर्ड था 1 मिनट 10 सेकंड का और आरोही ने टेस्ट पूरा कर दिया महज 64 सेकंड में। कबीर ने थोड़ा झुककर रेलिंग को पकड़ा और धीरे से बोला, अनबिलीवेबल। अजय ने बात आगे बढ़ाई, इतना ही नहीं सर, फिर वो सीधे शिमला के एक कसिनो में गई और एक ही रात में लाखों जीत लिए। कबीर ने ग्लास उठाया और अजय की तरफ घूरते हुए कहा, कसिनो? अगर वो वही आरोही है तो उसे पैसों की जरूरत क्यों पड़ रही है? अजय ने गहरी सांस लेकर कहा, इसका जवाब अभी नहीं है सर, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि वो वही डॉक्टर आरोही है। कबीर कुछ कहने ही वाला था कि तभी अजय ने तुरंत एक और बात जोड़ दी, सर, शिमला के लाइफ केयर हॉस्पिटल में आरोही ने ऐसा केस ट्रीट किया है जिसे गोवा के डॉक्टर निखिल भी ठीक नहीं कर पाए थे। कबीर की आंखों में जैसे एक चमक लौट आई। वो कुछ पलों के लिए शांत रहा, फिर धीरे से बोला, अब समझा गोवा वाले डॉक्टर अमित बंसल ने क्यों कहा था सिर्फ आरोही ही पापा का इलाज कर सकती है। उसने बालकनी के कोने की ओर देखा, जैसे अचानक उसे कई टुकड़ों को जोड़कर एक नई तस्वीर दिख गई हो, लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं था। वो आरोही जिसकी वो तलाश कर रहा था उसी के होटल के डीलक्स रूम में ठहरी थी और प्रेसिडेंशियल स्वीट कैंसिल होने पर अंदर ही अंदर झल्ला भी रही थी। किस्मत अब दोनों को मिलाने वाली थी, लेकिन इस बार सिर्फ पुराने जज्बातों की वजह से नहीं, बल्कि आरोही के अंदर पलती उस अनजानी ताकत की वजह से भी, जो एक चेतावनी बनकर उसे धीरे धीरे बदल रही थी। हल्की धूप होटल की मोटी खिड़की के शीशों से झांक रही थी। कमरे में आरोही और सिया चाय की चुस्की लेते हुए बीती रात की बातों को याद कर रहे थे। सिया ने तकिए पर पीठ टिकाते हुए कहा, याद है कॉलेज के दिनों में हम सुबह सुबह सीसीडी भाग जाते थे? आरोही ने हंसते हुए कहा, हाँ, और तू हर बार वही कैरेमल लैटे मंगवाती थी बिना शुगर के। सिया ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अब भी पसंद है। आरोही ने उठते हुए पूछा, तो आज क्या प्लान है? खाना यही रूम में मंगवाए या नीचे रेस्टोरेंट एरिया में चले? सिया ने बाल सुलझाते हुए कहा, चल नीचे चलते हैं, थोड़ा मूड भी बदल जाएगा और होटल का एम्बियंस भी एंजॉय करेंगे। दोनों ने तैयार होकर अपने अपने मोबाइल उठाए, कार्ड स्वाइप किया और बाहर निकल पड़ी सिंघानिया होटल के भव्य रेस्टोरेंट एरिया की ओर। सिंघानिया होटल, प्राइवेट बालकनी ऑफिस। सुबह के 8:10 हो रहे थे। कबीर सिंघानिया अपनी यूजुअल ब्लैक शर्ट में बालकनी की रेलिंग के पास खड़ा था। सामने शिमला की पहाड़ियों पर उसकी नजर दिखी थी। तभी दरवाजा खटखटाया गया। अजय अंदर आया और बोला, बॉस, हमारे क्लाइंट मेहता इंडस्ट्रीज के ओनर विजय मेहता, वो भी शिमला में ही है। कबीर ने कुछ सेकंड सोचा, फिर कहा, उन्हें फोन करो, कहो कि 15 मिनट के अंदर सिंघानिया होटल पहुंच जाए, हम ब्रेकफास्ट मीटिंग यहीं कर लेते हैं। अजय ने हामी भरी, जी सर। वो जाने ही वाला था कि एक पल ठिठका और पूछा, बॉस, क्या उनके लिए कोई अलग मीटिंग रूम बुक करवा दूं? कबीर ने बिना मुड़े काल लहजे में कहा, नहीं, जरूरत नहीं, रेस्टोरेंट एरिया में ही मिल लेंगे। अजय ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, लेकिन सर, आपकी पहचान? कबीर ने हल्की मुस्कान दी और कहा, चिंता मत करो, मैं मास्क पहन लूंगा, कोई मुझे पहचान नहीं पाएगा। अजय ने सिर हिलाया, ठीक है सर, और वो फाइल समेटता हुआ कमरे से बाहर चला गया। कुछ देर बाद
सिंघानिया होटल का रेस्टोरेंट अपनी पूरी भव्यता में सजा था। शीशे की दीवारों से धूप की किरणें फर्श पर मोटी सी बिखर रही थी। वीआईपी सेक्शन की ओर बढ़ते हुए आरोही और सिया दोनों के कदम हल्के थे, पर आरोही का दिल कहीं और ही था। सिया ने कहा, ये कॉर्नर वाली टेबल ठीक रहेगी, व्यू भी शानदार है और थोड़ी प्राइवेसी भी मिल जाएगी। आरोही ने धीरे से जवाब दिया, ठीक है, यहाँ बैठते हैं। वेटर उनके पास आया, उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। वेटर बोला, सेम ऑर्डर मैडम, लेटर विदाउट शुगर। सिया ने हंसते हुए कहा, वाओ, अब तो शिमला में भी मेरी पहचान है लगता है। आरोही मुस्कुराई और बोली, पहचान नहीं, तेरी आदतें इतनी पुरानी हो चुकी हैं कि वेटर को भी याद हो गई हो। सिया ने आंखें नचाई। अच्छा जी, तो आज मैडम क्या लेंगी, कॉफी या पुरानी टेंशन? आरोही ने थोड़ी गहराई से जवाब दिया, कॉफी विद एक्स्ट्रा मिल्क, और टेंशन तो अब बिना बुलाए आ जाती है। इतना कहकर दोनों ठहाका मार के हंसने लगी। कुछ पल पुराने दिनों की हल्की सी चमक में बीते। उन पलों में कॉलेज की यादें तैरती रही। सिया ने सिर पीछे टिकाते हुए कहा, याद है जब तू जिम में फर्स्ट टाइम गई थी और हमें लगा तू बेहोश हो जाएगी और फिर तूने रिकॉर्ड तोड़ दिया था। आरोही हंसी रोकते हुए बोली, हाँ, और उसके बाद तूने मेरी प्रोटीन शेक में चॉकलेट सिरप की मिलाया था ताकि ताकत के साथ स्वाद भी रहे। सिया ने हंसते हुए कहा, तू मानती नहीं थी, मैं साइंटिस्ट थी उस वक्त। लेकिन हंसी के बीच भी आरोही की निगाहें बार बार दरवाजे की तरफ जाती रही। उसका चेहरा धीरे धीरे शांत हो गया। सिया ने उसकी तरफ झुककर पूछा, आरोही, तू ठीक है ना? आरोही ने धीरे से जवाब दिया, हाँ शायद, बस एक अजीब सी बेचैनी हो रही है, जैसे कोई जाना पहचाना चेहरा आसपास है। सिया ने आंखें छोटी करते हुए कहा, कोई पुराना आशिक हो सकता है। आरोही मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों में हल्का सा डर था। अगर हो तो शायद मैं नजरें चुरा लूं या फिर देखती रह जाऊं, तय नहीं कर पाई अब तक। ठीक उसी वक्त वीआईपी सेक्शन के कोच के दरवाजे खुले। एक लंबा कद काठी में सधा हुआ शख्स भीतर दाखिल हुआ। काले कोट में उसकी चाल में ठहराव था, वो चाल जो आरोही ने पहले भी देखी थी। आरोही की आंखें वहीं ठहर गई। कप उसके हाथ से गिरते गिरते बचा। सिया ने कहा, आरोही क्या हुआ, तू किसी को देख रही है क्या? आरोही ने अपनी सांस रोकी, फिर बहुत धीरे से बोली, हाँ शायद वो यही है। आरोही किसकी बात कर रही है? कहीं कबीर सिंघानिया ही तो नहीं? जानने के लिए नेक्स्ट एपिसोड सुनिए।